उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ की कासगंज में प्रथम बैठक संपन्न हुई। जी हां, खबर है यूपी के जनपद कासगंज में आज उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ की प्रथम बैठक कैंप कार्यालय विकास कॉलोनी कासगंज पर डॉक्टर उमेश शर्मा चेयरमैन उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शैलेंद्र कुमार मिश्रा जेल पर्यवेक्षक कासगंज ने कार्यकारिणी कासगंज का विस्तार करते हुए प्रमोद कुमार मिश्रा को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, मानवीन चौहान को संयुक्त सचिव, हृदय सोलंकी सहायक सचिव, दिव्या शर्मा को महिला संगठन सचिव, पूनम शर्मा को कनिष्ठ महिला संगठन सचिव मनोनीत किया। इस शुभ अवसर पर गिरीश पाठक प्रांतीय सचिव एवं उच्च पदाधिकारी उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ उपस्थित रहे। बैठक संपन्न होने के बाद शैलेंद्र कुमार मिश्रा जेल पर्यवेक्षक कासगंज अपने उच्च पदाधिकारी एवं अपनी टीम के साथ जिला कारागार कासगंज में जाकर जेलर साहब से जेल में उच्च स्तर पर काम करने के लिए वार्ता की और कहा, जेल में किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए मैं हमेशा काम करने के लिए तत्पर हूं और आपके साथ हूं। सच्ची निष्ठा और ईमानदारी दी हूं, जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाऊंगा। देखिए कासगंज से मोहित गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। उद्देश्य यह है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है। किसी कारणवश किसी परिस्थितिवश वो अपराध कर देता है तो अपराध के लिए उसको सजा देने का हक माननीय न्यायालय का है और हम मानवीय आधार पर और मानव अधिकारों के आधार पर जेल में देख रेख या उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार तो नहीं हो रहा। उसके बाद अगर जेल से अच्छे व्यवहार के आधार पर या किसी आधार पर छूटता है तो समिति के सदस्य उस पर नज़र रखें और प्रशासन को समय से यह सूचना दें कि यह व्यक्ति सही काम कर रहा है या अपराध की धारा में दोबारा चला जाए। जैसा कि सर हमारे जनपद कासगंज में आए दिन अपराध की कई एक घटनाएं सामने आती हैं और कई एक ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो उन पर काम करते हैं और नियंत्रित का वायदा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक खोखले वादे नजर आते हैं और समितियों के गठन के नाम पर एक मोटे चंदे की वसूली की जाती है। जी, मैं आपको ये सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति वो समिति है जिसकी जिला कमेटी के अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी महोदय होते हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उस जिले के यानी कासगंज जिले के एसपी महोदय होंगे और बाकी अच्छे समाज सेवी इसमें लिए जाएंगे। इसमें धन अर्जित करने की, इकट्ठा करने की कोई भी किसी व्यक्ति की मंशा नहीं है। यदि ऐसा होता है, चाहे हमें मीडिया बंधुओं के माध्यम से चाहे किसी अन्य माध्यम से सूचना मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अपराध कम कैसे हो इस पे काम करना है, न कि अपराध को हम आर्थिक रूप से या किसी रूप से बढ़ाएं, उस पर काम नहीं करना है। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि अपराध निरोधक समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जी, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट पर वो कहना चाहिए एक आईपीएस महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक जी को आप बता रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं आईएएस महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय इसके पदेन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। जब हमारे जनपद में इस उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति को लेकर मीटिंग होती है तो क्या उस मीटिंग में उनका आना ऑथराइज होता है या नहीं? मैं आपको बताया, प्रदेश की लगभग सभी जिलों में ये समिति काम कर रही है और अभी तक 47 जिलों में काम कर रही है मेरे जानत में। जब से मैं सन 2018 से चेयरमैन बना हूँ तब से, और कुछ परेशानी भी आई, कुछ लोगों ने विरोध भी किया क्योंकि पुराने लोग थे जिनको, जैसे आपने अभी प्रश्न किया था कि धन अर्जित करते हैं, धन हड़ते हैं, तो उन पर जब कार्रवाइयाँ की और करवाई तो वो लोग विरोध में भी आए, लेकिन वो प्रशासन तक विरोध करने नहीं पहुँचे। उन्होंने कभी भी समिति की सदस्यता लेने के बाद या जिम्मेदारी लेने के बाद, मुझे लगता है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ अब तक 68 जिलों में विजिट कर चुका हूँ पिछले 1.5 साल में, मैं वहाँ से यही बताया कि यहाँ समिति काम ही नहीं कर रही है। जबकि मेरे पास जो ब्यौरा आता है या पुराना जो ब्यौरा है, मुझसे पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय वीर प्रकाश अग्रवाल जी थे अलीगढ़ वाले, तो उनके ब्यौरा के हिसाब से भी समितियाँ बनी हुई थी, लेकिन कभी भी प्रशासन के अधिकारियों के साथ न कोऑर्डिनेशन हुआ न बैठक हुई। मैं आपको आश्वस्ति नहीं कर रहा, मैं इस काम को कर रहा हूँ और ये काम हुआ भी है। आप बरेली जो रोज रेंज देख लीजिए, पूरी आगरा रेंज पूरी रेंज देख लीजिए, प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। अब ये सेमिनार हुई थी, हमने वर्चुअल सेमिनार की थी बरेली रेंज की, तो उसमें सभी अधीक्षक और डीआईजी हेडक्वार्टर शामिल थे। उसमें प्रशासन के अधिकारियों की बात करते हैं, डीएम जैसा पद जिले में बहुत ही व्यस्तता का बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर ये संज्ञान में आया है और ये भी लिखित में मेरे पास आदेश है आगरा का भी, सब जगह का, कि डीएम महोदय या तो खुद संज्ञान लेते हैं, जैसे गौरव दयाल जी आगरा में थे, उन्होंने खुद संज्ञान लिया था उस वक्त जब डीएम थे, अब तो कमिश्नर हो गए, और उसके बाद किसी न किसी अपने कनिष्ठ अधिकारी को इस बात के लिए ऑथराइज कर देते हैं कि आप इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रहिए
और जो भी जरूरत हमसे मदद महसूस करें, ये मदद दीजिए और मदद लीजिए, जिससे कि जनपद में अपराध कम हो। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी समाज का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि किसी जनपद में, किसी मोहल्ले में, किसी वार्ड में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कहीं कोई अपराध हो। जैसा कि सर अभी आपने माना था कि आपके अभी जो आपकी इकाइयाँ थी, जनपद इकाइयाँ, जी, जी। वो अभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को गुमराह करती रहीं, यानी कि उन्होंने सोशल वर्क यहाँ नहीं किया और वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप लोगों को गुमराह करती मैं रहीं। इस बात को उसी चीज को लेकर मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा जी। कि आपके प्रमुख 5 बिंदु जनपद कासगंज पर लेकर अपराध निरोधक समिति के क्या होंगे? सबसे पहला बिंदु यही होगा कि कारागार में नया कारागार बनाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर इतने वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मानवीय आधार पर और सोशल आधार पर काम करने की आवश्यकता है। नंबर 2 बिंदु अभी डिस्कस हुआ था मीटिंग में कि हम बच्चियों के स्वावलंबन के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए कैंप्स लगाएंगे। नंबर 3 पुलिस और पब्लिक के बीच में थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर छोटी छोटी सेमिनार करेंगे। नंबर 4 महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराध को देखकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। अधिकारों का मतलब ये नहीं कि कोई अधिकारों का हनन करे या अधिकारों की दुहाई देकर कोई अन्य